आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे जिंदाल स्टील एंड पावर के बारे में दोस्तों, जो यहाँ पर स्टॉक गजब के रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है मल्टी बैगर वाले। जो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, स्टील और साथ साथ पावर सेक्टर से आ रहा है तो दो तरीके के बेनिफिट मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके रिटर्न के बारे में लॉन्ग टर्म के, तो बहुत ही शानदार तरीके से स्टॉक ने रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। तो इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए क्या दोस्तों। और 2462 करोड़ का जो धमाका स्टॉक में होते हुए देखने को मिला है, उसका भी कितना अच्छा और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस स्टॉक में और आगे लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए स्टॉक के बारे में जैसे हम देखें दोस्तों, तो रिटर्न के बारे में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा और सॉलिड परफॉर्मेंस किया है। 450% का रिटर्न एक साल में दिया। बोले तो कंपनी में वैल्यू है, इसलिए तो कंपनी ने इतना गजब का रिटर्न दिया है दोस्तों। और 5 साल की बात करें तो 650% का रिटर्न। स्टील और पावर दोस्तों दोनों भी यहाँ पर चलने वाले और अच्छी तरीके से रिटर्न देने वाले सेगमेंट नज़र आते हैं। अब ये हमें रिटर्न तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कंपनी सॉलिड दे रही है, बट दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए जो यहाँ पर हमें 2462 करोड़ का धमाका होते देखने को मिला दोस्तों, ये कंपनी ने पैसे लाए किस लिए, तो यहाँ पर जो लेंडर होते हैं, उनके जो यहाँ पर कर्जदार होते हैं, उनको पेड करने के लिए, कर्जा कम करने के लिए कंपनी का। अब इतना बढ़िया तरीके से पैसा कंपनी कर्जा कम करने के लिए दे रही है, बोले तो ये पता चलता है आपको कि कंपनी पैसा कमा रही है दोस्तों। यहाँ पर आप जरूर समझ सकते हैं, डोमेस्टिक स्टील पावर प्रोडक्शन में इस कंपनी का मार्केट का वेटेज जो देखेंगे बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी फ्यूचर में डे फ्री बनने के लिए दोस्तों ये सब कुछ कट कर रही है, अपने अच्छे खासे जो कर्ज है उसको, और ज़बरदस्त तरीके इस परफॉर्मेंस में ला रही है पैसे को। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो कंपनी के रिजल्ट भी जैसे हम पिछले बार के देखे तो करोड़ों में कंपनी ने प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आई है। और साथ साथ देखिए तो दोनों सेगमेंट में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। और दोस्तों इसके मार्केट कैप की बात करें तो स्टील सेक्टर में लार्ज कंपनी नजर आती है। यहाँ पर 50,016 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। और देखिए इसका जो परफॉर्मेंस की बात करें जैसे वैल्यूएशन के बारे में, तो वैल्यूएशन से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और इसके कर्जे की बात करें तो 16,834 करोड़ का कर्जा है। तो ये भी बात मैटर करती है कि हमें देखना पड़ेगा, जैसे मार्केट कैप और कर्जे में अच्छा खासा डिफरेंट है। बट दोस्तों सबसे सॉलिड बात है इस कंपनी में अर्निंग पर शेयर 39 का, ये बड़ी अच्छी बात है। और इसके प्रमोटर की होल्डिंग जो 60% के करीब की नज़र आती है। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट होल्डिंग की बात करें दोस्तों, एक बात मुझे अच्छी लगी, इसमें देखिए जो म्यूचुअल फंड है उनका 2% का स्टेक बढ़ा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड पैसे जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना, उन पर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें लोगों को रिटर्न कमा के देना पड़ते हैं ना, तो अच्छे स्टॉक में यहाँ पर वो अपना परफॉर्मेंस रखते हैं। देखिए फॉरेन निवेशक 11%, म्यूचुअल फंड से जो म्यूचुअल फंड है वो 13%। यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो 2% के ऊपर दोस्तों। और देखिए पब्लिक 11%। बोलते तो इसमें अच्छे खासे सभी के सभी इन्वेस्टर नज़र आते हैं। और कंपनी का कैश फ्लो 2016 से लेकर 2020 तक बात करें दोस्तों, 4,332 करोड़ था, वो बढ़कर 9,526 करोड़ हुआ है। बोलते तो कंपनी ने कंटिन्यू अपने बिजनेस में और कमाई में इंप्रूवमेंट लाई है, यह हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी के रिजल्ट देखें दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर ना, तो उसमें भी कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा ही कर रही है और अपनी सिचुएशन सुधारने के पीछे है। बट दोस्तों और एक प्रॉब्लम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पावर सेक्टर हो या स्टील सेक्टर, उन पर थोड़ा यहाँ पर कर्जा ज़रूर होता है, ये बात को आपको याद रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, जो इनके प्रमोटर के शेयर जो गिरवी थे ना, वो कंपनी कम कर रही है और इसमें म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। ये बात को आप समझिए दोस्तों, ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एक साल के रिटर्न देखेंगे तो देखिए 400 रुपये आपको पर शेयर पर कमा दिए है। और यहाँ पर परसेंटेज बात करें तो 450% का रिटर्न। और गजब की आज भी तेज़ी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2-2.5% के करीब की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। तो अच्छा ही स्टॉक है। जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पहले से खरीद कर बैठे हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए। जो यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहेंगे वो थोड़ा रुक कर सकते हैं। यहाँ पर बताना चाहूँगा, स्टील हो या पावर सेक्टर ये चलेगा ज़रूर, बट आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी है और आपको यहाँ पर रिस्क कितना यहाँ पर आप सह सकते हैं वो भी देखना पड़ेगा। देखिए वर्टिलिटी जो है उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए एक टाइम पे कहाँ चलता था और आज कहाँ पर है, ये भी बात आपको समझना पड़ेगी। ये बहुत सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती दोस्तों, खाली कंपनी का नाम और कंपनी का दाम ये देख कर नहीं चलता। आई होप, मुझे लगता है सभी चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके होंगे।